प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आपके अपनी ऐप कैरियर बूस्टर पर। तो आज एक और साइंस का इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट लेक्चर हम लेकर के आए हैं जिसका नाम है हार्मोन। हार्मोन से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स के अंदर देखे गए हैं कि ये हार्मोन कहां से निकलता है, इस हार्मोन का काम क्या है। तो आज हम ट्रिक के माध्यम से भी आपको बताएंगे कि हार्मोन एक्चुअली है क्या और ये हार्मोन हमारे शरीर में काम क्या करते हैं। तो पहले ये जान लीजिए कि हार्मोन होते क्या हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हार्मोन क्या होते हैं? दे आर केमिकल मैसेंजर्स। दे आर केमिकल मैसेंजर। ये रासायनिक वाहक होते हैं, ठीक है। दे आर केमिकल मैसेंजर्स। ये क्या होते हैं? रासायनिक वाहक। यानी कि हमारे शरीर में रसायनों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना यही हार्मोन करते हैं। एक्चुअल में खुद ही रसायन होते हैं, ये रासायनिक वाहक होते हैं। रासायनिक वाहक लिख सकते हैं हम यहां पर, रासायनिक वाहक होते हैं, ठीक है। दे इफेक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन्स। ये हमेशा जो है इनका एक पर्टिकुलर ऑर्गन होता है, उसी पे जाकर के इफेक्ट करते हैं। ये नहीं कि मतलब जिस चीज के लिए बने हैं, जो काम इनको करना है वही काम करेंगे और किसी के कार्य में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। इसलिए हम इनको बोलते हैं दे इफेक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन्स। दे इफेक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन्स। जैसे सपोज कीजिए कि किसी हार्मोन का काम है कि इमरजेंसी के काम आए, तो वो केवल इमरजेंसी के काम ही आएगा और किसी दूसरे काम में वो नहीं आएगा। इसी प्रकार से अगर थायराइड की बात करें कि थायराइड हार्मोन का काम क्या होता है? ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, तो वो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ही करेगा, ठीक है, और किसी कार्य में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, केवल अपने टारगेट के ऊपर ही रहता है। दे इफेक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन्स। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि हार्मोन को ले जाने के लिए कोई नलिका नहीं होती। जैसे हमारे ब्लड को ले जाने के लिए वेन है, यानी कि शिराएं हैं, हमारे शरीर में आर्टरीज यानी धमनियां हैं, पर इनको ले जाने के लिए कोई भी दे हैव नो डक्ट टू कैरी हार्मोन्स। इनके हार्मोन्स को ले जाने के लिए कोई भी डक्ट क्या होता है? नलिका नहीं होती। कोई भी नलिका नहीं होती इनको ले जाने के लिए, तो इसलिए इनको बोलते हैं सो दे आर कॉल्ड एज डक्टलेस। सो दे आर कॉल्ड एज लिख सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि ये कहां से निकलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड से। डक्टलेस यानी ऐसी ग्रंथियां जो बिना नलिका के अपने रासायनिक पदार्थों को शरीर में भेज देती हैं। सो दे आर सिक्रेटेड फ्रॉम डक्टलेस ग्लैंड, यानी कि ये नलिका विहीन ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। डक्टलेस ग्लैंड्स, क्या लिखेंगे इसको हिंदी में? ये नलिका विहीन ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। नलिका विहीन ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। ये नलिका विहीन ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। तो ये चीज है किसकी? हार्मोन की। ये लक्षण होते हैं हार्मोन की। हार्मोन जो है वो जहां जाना है वहीं जाएंगे, पर इनको ले जाने के लिए कोई नलिका नहीं होती। बिना ही नलिका के सीधे ही ब्लड यानी रक्त के अंदर मिल जाएंगे और अपना काम जो करना है उस काम को निपटाएंगे। उन्हें बोलते हैं हम हार्मोन। ये चीज यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि हार्मोन आखिरकार होते क्या हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा जो काफी जरूरी है, वो ये है कि हार्मोन, किसी भी हार्मोन की कमी को कोई दूसरा हार्मोन पूरा नहीं कर सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार जो आते हैं ऑप्शन, उसमें लिखा होता है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो फॉर एग्जांपल आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है कि ये नलिका विहीन ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये टारगेट ऑर्गन पर इफेक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। किसी भी हार्मोन की कमी को दूसरा हार्मोन पूरा नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। फिर जो चौथा ऑप्शन दिया होगा
वही ऑप्शन आपने लगाना है कि इसमें से अगर पूछा जाए कि असत्य कौन है, तो अगर यह बोल दिया जाए चौथे ऑप्शन में कि इनको ले जाने के लिए नलिका होती है, तो आपने असत्य में चौथे ऑप्शन के ऊपर टिक करना है, क्योंकि इनको ले जाने के लिए कोई नलिका नहीं होती। अगर यह दिया हो कि इनको ले जाने के लिए नलिका होती है, तो इसका मतलब यह है कि वह असत्य है। इस प्रकार के ऑप्शन भी आपके पेपर के अंदर आते हैं, इसलिए इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रख करके अपनी तैयारी को पुख्ता करें, मजबूत करें, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत आपको एग्जाम के अंदर न आ सके। ठीक है, तो अब हम बारी बारी से एक एक करके ले लेते हैं। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, हम जिक्र करते हैं हार्मोन न केवल हमारे में होते हैं बल्कि पौधों में भी होते हैं। ऐसे हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं? प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स। देखिए क्या है कि यहां पर मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा। हमारे अंदर तो ब्रेन भी होता है, मस्तिष्क। कोई भी चीज हमें सोचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तमाम जो निर्णय है वो हमारे ब्रेन के द्वारा लिए जाते हैं। लेकिन पौधों के अंदर ब्रेन यानी मस्तिष्क तो होता ही नहीं, तो उनमें जितने भी काम हैं वो सारे के सारे आखिरकार करता कौन है? वो केवल हार्मोन करते हैं। इन प्लांट्स ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय हार्मोन्स। केवल पादप हार्मोन ही सारे कार्य करते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इन प्लांट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि शरीर का कंट्रोल या फिर समन्वय, उसको क्या करना है, क्या नहीं करना, किस प्रकार सभी पार्ट से सामंजस्य बना करके रखना है, वो सारे के सारे काम ब्रेन न होने पर भी हार्मोन के द्वारा संचालित होते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अकर्स बाय केमिकल सब्सटेंस, रासायनिक पदार्थ के द्वारा होता है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उस रासायनिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड एज हार्मोन्स। हिंदी में मैं अगर लिखूं कि पौधों में नियंत्रण और समन्वय, नियंत्रण और समन्वय रासायनिक पदार्थ द्वारा होता है, रासायनिक पदार्थ द्वारा होता है, रासायनिक पदार्थ द्वारा होता है, जिसे हार्मोन कहते हैं। जिसे हार्मोन कहते हैं। ठीक है, यानी कि इनके अंदर मस्तिष्क नहीं होता, ब्रेन नहीं होता, सारा का सारा काम इनका डिपेंड करता है इनके हार्मोन के ऊपर। अब हम बात करेंगे कि पौधों में कौन कौन से हार्मोन होते हैं, उनका क्या काम है और इन हार्मोन्स की खोज किसने की। तो एक शानदार ट्रिक हम आपके लिए लेकर के आए हैं आपकी अपनी ऐप कैरियर बूस्टर पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम करने वाले हैं प्लांट हार्मोन यानी पादप हार्मोन, ऐसी ट्रिक जो कभी आप भुला ना सकें। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है सभी पादप हार्मोन इस ट्रिक के अंदर कवर हो जाएंगे, और ये ट्रिक हमने स्पेशल आपके लिए कोविड के समय में ढूंढी है, और कोविड से इतनी मिलती जुलती ट्रिक है कि आप अपने दिमाग से इसको कभी निकाल नहीं पाएंगे। ट्रिक क्या है? ऑक्सीजन का डर जबरदस्त। ऑक्सीजन का डर जबरदस्त, क्योंकि साइट पर नहीं मिल रही। साइट क्या होता है? वो जगह जहां से ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी। ठीक है, तो एक समय ऐसा आया था जब कोरोना की लहर इतनी ज्यादा थी कि ऑक्सीजन साइट पर नहीं मिल रही थी, जो साइट गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी कि यहां से आप ऑक्सीजन सिलेंडर ले सकते हैं। तो ऑक्सीजन का डर जबरदस्त, क्योंकि साइट पर नहीं मिल रही। थैली बैग में अब कोरन है। ये थैली बैग है प्यारे बच्चों, यहां थैली बैग में सिर्फ क्या है? कोरन है। कोरन क्या होता है? मक्का है। थैली बैग में अब केवल कोरन है। ऑक्सीजन तो साइट पर मिल नहीं रही, थैली बैग में अब क्या है? कोरन है। दोबारा सुन लीजिए ताकि आप अपने दिमाग के अंदर इसको स्थायी रूप से बिठा सकें। ऑक्सीजन का डर जबरदस्त, क्योंकि साइट पर नहीं मिल रही। थैली बैग में अब कोरन है। थैली बैग में अब कोरन है। कैसे काम आती है ट्रिक जानिए। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का डर, ठीक है,
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हमने क्या बनाया, पहला पादप हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीन हार्मोन। तो ऑक्सीजन से आपको याद आ जाएगा कि पहला जो पादप हार्मोन है उसका नाम है ऑक्सीन हार्मोन। तो ऑक्सीजन से ऑक्सीन का डर, डर यानी इसकी खोज किसने की, डार्विन ने। डर से बिल्कुल मिलता जुलता शब्द हमने आपके लिए बनाया ताकि आपको मेमोराइज करना ज्यादा आसान रहे। ऑक्सीजन का डर, तो डर यानी डार्विन ने इसकी खोज की। ऑक्सीजन का डर याद रहेगा ना, ऑक्सीजन का डर, पहला हार्मोन कवर हो गया पहले ही शब्द से, ऑक्सीजन का डर। अब काम क्या है, तो काम है पौधे के ऊपरी भागों में वृद्धि। देखिए पौधे का जो टॉप होता है, टिप हम बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये पौधा है प्यारे बच्चों, तो इसका जो ऊपर वाला भाग है यहां पर पाया जाता है ऑक्सीन। तो पौधे के ऊपरी भाग में वृद्धि करने का काम किसका है, ऑक्सीन का है। किसका है प्यारे बच्चों, ऑक्सीन का। तो ये चीज आपको दिमाग में रहेगी। तो ऑक्सीजन का डर यहां तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त से दूसरा हार्मोन जिसका नाम है जिबरलिन हार्मोन। क्या नाम है इसका, जिबरलिन हार्मोन। तो ऑक्सीजन का डर जबरदस्त, जबरदस्त से क्या बन गया यहां पर, जिबरलिन, जबर जिबर, जबर जिबर, जबरदस्त यानी जिबरलिन हार्मोन। क्योंकि से इसकी खोजकर्ता कौन है, कुरोसावा। कुरोसावा क्या है, इसके खोजकर्ता हैं, कुरोसावा इसके खोजकर्ता हैं। तो ऑक्सीजन का डर जबरदस्त, जबरदस्त यानी जिबरलिन हार्मोन, क्योंकि से कुरोसावा, कुरोसावा क्या है, जिन्होंने जिबरलिन हार्मोन की खोज की थी। अब कार्य क्या है, कोशिका के आकार में वृद्धि करता है। इंग्लिश में मैं लिखूं तो सेल इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन। यहां पर आपको गन्ना दिखाई दे रहा होगा, तो गन्ने का जो पोरी का साइज है उसको बढ़ाने में, फॉर एग्जांपल ये गन्ना है और इसकी ये पोरी है प्यारे बच्चों, तो ये जो साइज है इनका, जिबरलिन हार्मोन के छिड़काव करते ही इनका साइज क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यानी कि साइज में वृद्धि करना, कोशिका के आकार में वृद्धि करना किसका काम है, जिबरलिन हार्मोन का काम है। ऑक्सीजन का डर जबरदस्त, क्योंकि साइट पर नहीं, साइट पर नहीं, साइट पर नहीं से क्या बन गया, साइटोकाइनिन। बिल्कुल मिलता जुलता शब्द ताकि आपको याद करना ज्यादा आसान रहे। साइट पर नहीं, साइट पर नहीं से कौन सा हार्मोन बन गया, साइटोकाइनिन हार्मोन। साइट पर नहीं से कौन सा हार्मोन बन गया, साइटोकाइनिन हार्मोन। मिल रही, साइट पर नहीं, मिल रही, मिल रही से खोजकर्ता कौन है इसके, मिलर हैं। ठीक है, साइटोकाइनिन की खोज किसने की, मिलर ने। तीसरा हार्मोन कौन सा है प्यारे बच्चों, साइटोकाइनिन। साइट पर नहीं मिल रही, मिल रही से किस खोजकर्ता कौन है, मिलर। पहले वाला जो शब्द हम आपके लिए लेकर के आते हैं ट्रिक में, वो होता है हार्मोन का नाम, और दूसरा शब्द होता है कि उसकी खोज किसने की। तो साइट पर नहीं मिल रही, मिल रही से मिलर। कार्य क्या है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है। मान लीजिए ये एक कोशिका है, तो एक कोशिका से डबल बन जाना यानी कोशिका विभाजन का काम करना, वो किसका होता है प्यारे विद्यार्थियों, साइटोकाइनिन हार्मोन का होता है। तो क्या था, ऑक्सीजन का डर जबरदस्त, क्योंकि साइट पर नहीं मिल रही। तो कितने हार्मोन हो गए, 3। अब आगे चलते हैं, नंबर 4, थैली बैग में अब कोरन है। थैली, थैली यानी चौथा हार्मोन जिसका नाम है एथिलीन हार्मोन। एथिलीन, थैली से क्या बन गया, एथिलीन। थैली से क्या बन गया भाई बताइए, एथिलीन, एथिलीन। ठीक है, थैली बैग, बैग से इसकी खोज किसने की, वर्ग ने की। खोजकर्ता कौन है, वर्ग है। थैली बैग, थैली बैग, चौथा हार्मोन है थैली और बैग। थैली यानी एथिलीन हार्मोन और बैग यानी इसके खोजकर्ता हैं वर्ग। तो थैली बैग में, अच्छा पहले इसके कार्य कर लीजिए। कार्य है फलों का पकना। जो भी आप देख पाते हैं कि नेचुरली पौधे में फल पक जाता है, वो एथिलीन हार्मोन के कारण पकता है। अन्यथा अगर आप मार्केट में देखेंगे तो कच्चे फलों को भी एथिलीन का स्प्रे करके पकाया जाता है
और ऐसे फलों के अंदर दिखने में तो पके हुए होते हैं लेकिन नेचुरल जो मिठास है वो नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है ना कि सहज पके सो मीठा होए, सहज पके सो मीठा होए। क्योंकि पौधे में जो फल पकता है अपने आप धीरे 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 सहज सहज पकता है तो उसमें मिठास ज्यादा होती है, लेकिन मार्केट में एथिलीन का स्प्रे करके जो पकाया जाता है उसमें इतनी मिठास नहीं होती। ठीक है, तो थैली बैग में अब क्या है, कोरन है, अब कोरन है, थैली बैग में अब कोरन है। यह है पांचवा हार्मोन। अब आप बताएंगे कि किस प्रकार सारे के सारे यानी कि पांचों के पांचों हार्मोन जो है हमने एक ही ट्रिक में ले लिए और यह भी बता दिया कि इनकी खोज किसने की। तो पांचों हार्मोन आ चुके हैं अब, यानी एब्सिसिक अम्ल, पांचवा हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। और थैली बैग में अब क्या है, कोर्न, और इसकी खोज किसने की, कोर्न ने। तो प्यारे विद्यार्थियों ये थे 5 हार्मोन। और अब इस हार्मोन का कार्य क्या है, यह फलों फूलों पत्तियों को गिरा देता है। यानी पेपर में कई बार यह भी आ जाता है कि पांचों हार्मोन में से नकारात्मक हार्मोन कौन है। ठीक है, नकारात्मक हार्मोन तो वो कौन सा है, नकारात्मक हार्मोन कौन सा है प्यारे बच्चों, एब्सिसिक अम्ल है। नकारात्मक हार्मोन कौन सा है, एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, तो थैली बैग में अब कोर्न है, अब यानी एब्सिसिक अम्ल, कोर्न यानी कोर्न। कोर्न क्या होता है, मक्के को बोलते हैं। तो थैली बैग में अब कोर्न है। ठीक है, तो सारे के सारे हार्मोन आपको इस ट्रिक के माध्यम से अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। ये हमने बात की थी पादप हार्मोन की। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, मानव हार्मोन। तो प्यारे बच्चों जिस प्रकार से पौधे में हार्मोन होते हैं उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर भी हार्मोन पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं मानव हार्मोन। तो कुछ एक चुनिंदा मानव हार्मोन मैं आपको बताऊंगा जिनको याद रखना आपके लिए जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। नंबर 1 सबसे पहले होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं कि कौन सी ग्रंथि, क्योंकि हार्मोन निकलते कहां से हैं, ग्रंथि से निकलते हैं, किसी न किसी ग्लैंड से निकलते हैं। तो कौन सी ग्रंथि से निकलता है, कौन सा हार्मोन निकलता है और उसका कार्य क्या है, तीनों बातें हम यहां पर चर्चा करेंगे। ग्रंथि, हार्मोन, कार्य। ठीक है, ये तीनों चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे लेके चलते हैं आपको। नंबर 1 पे है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, इसके लिए स्पेशल ट्रिक आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो यहां पर मैं एक बार लिख देता हूं पीटीओ, पीटीओ यानी अगले पेज पर आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि जो पीयूष ग्रंथि है ना प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, क्योंकि इससे इतने सारे हार्मोन निकलते हैं। यहां पर मैं इस पेज पर इतने सारे हार्मोन का जिक्र नहीं करूंगा, अगले पेज पर इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर थायराइड, थायराइड ग्रंथि, थायराइड सबसे बड़ी नलिका विहीन ग्रंथि। नलिका विहीन यानी जिसको ले जाने के लिए कोई नलिका नहीं होती, उससे निकलने वाले हार्मोन को ले जाने के लिए किसी भी नलिका की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो उसे बोलते हैं नलिका विहीन ग्रंथि। पेपर में कई बार आ जाता है कि सबसे बड़ी नलिका विहीन ग्रंथि कौन है, तो वो थायराइड ही है, नलिका विहीन ग्रंथि। तो वो कौन है, थायराइड। ये आपने याद रख लेना है। कई बार ये भी आ जाता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि तो प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी ग्रंथि तो क्या है, लीवर है, लीवर, लीवर, लीवर यानी यकृत। पर इससे कोई हार्मोन नहीं निकलता, पर इससे कोई हार्मोन नहीं निकलता, इससे कोई हार्मोन नहीं निकलता, नहीं निकलता। अगर पेपर में ये आता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपने लीवर को ही टिक करना है। और अगर ये आए कि सबसे बड़ी नलिका विहीन ग्रंथियां, नलिका विहीन मतलब जिससे हार्मोन निकलता है, तो फिर आपने थायराइड को टिक करना है। ये दोनों के अंदर मेन डिफरेंस है। सबसे बड़ी नलिका विहीन थायराइड और सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर है। तो थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, कार्य क्या है,
यह ग्लूकोज के उपापचय में हेल्प करता है, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में कम या ज्यादा ग्लूकोज का सुनिश्चित करना थायराइड ग्रंथि का और थायरोक्सिन हार्मोन का ही काम है। यह ग्लूकोज के उपापचय में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। उपापचय मैं यहां पर लिख भी देता हूं, मेटाबॉलिज्म। आजकल मेटाबॉलिज्म के बारे में बहुत कॉमन बात है, सभी बच्चों को, नॉन साइंस के बच्चों को भी पता है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। उपापचय में सहायता करता है। ये बात थी थायराइड की, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 3 पर, एड्रिनल ग्रंथि। मेन जो है उन्हीं का जिक्र करेंगे, एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि से प्यारे बच्चों निकलता है एड्रिनलिन हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन। तो ये क्या काम करता है? आपातकालीन हार्मोन है, आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन है। ये पेपर में बहुत ही बार आया है कि आपातकालीन हार्मोन कौन है, तो वो एड्रिनलिन है प्यारे बच्चों। कौन सा है? एड्रिनलिन, ठीक है। कौन सा हार्मोन है वो? एड्रिनलिन है, आपातकालीन हार्मोन है एड्रिनलिन। क्योंकि जब भी आपको जरूरत महसूस होती है, आप तनाव में हो, आप एकदम से आपका बीपी बढ़ जाए, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, आप डर जाए बहुत ज्यादा, तो उस समय आपकी मृत्यु ना हो जाए, हार्ट फेल ना हो जाए, हार्ट अटैक ना हो जाए, वो सारे का सारा काम जो है एड्रिनल ग्रंथि का है कि उन चीजों से आपके शरीर को किस प्रकार बचाना है। इसीलिए इसको आपातकालीन, यानी आपातकालीन के समय, यानी आपातकाल की जो टाइम होता है उस समय ये काम आता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आपातकालीन हार्मोन, ठीक है। नंबर 4 पे चलते हैं, इंसुलिन ग्रंथि, अग्नाशय। अग्नाशय, अग्नाशय से कौन सा निकलता है प्यारे बच्चों? एक तो इंसुलिन निकलता है, ठीक है, एक ग्लूकागोन भी निकलता है, ग्लूकागोन। इसका काम क्या है? इनका, इंसुलिन का काम क्या है? शर्करा के उपापचय में सहायता, शर्करा के उपापचय में, यानी मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है ना, यानी कि शुगर आपके शरीर में ना कम रहे ना ज्यादा रहे, इसको सुनिश्चित करने का काम अग्नाशय से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन का ही है, ठीक है। और यहां पर मैंने जो आपको बताया था ना कि प्यारे बच्चों थायरोक्सिन निकलता है थायराइड से, ये कब निकलता है? जब आप आयोडीन लेते हैं, आयोडीन की उपस्थिति में, आयोडीन की उपस्थिति में। अगर आयोडीन नहीं लोगे तो नहीं निकलेगा ये आपने यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि आयोडीन की उपस्थिति में निकलेगा थायरोक्सिन हार्मोन। इसलिए कहा जाता है कि आप जो है हमेशा आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करें, क्योंकि जब आयोडीन युक्त नमक लेंगे तभी थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा और ग्लूकोज के उपापचय में सहायता मिलेगी। अगर नहीं लोगे, अगर ऐसा नहीं होगा तो कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? घेंगा रोग, घेंगा रोग हो जाएगा, गोइटर बोल देते हैं इसको, गला फूल जाता है ऐसे रोग के अंदर, इसे हम बोलते हैं घेंगा या गोइटर। ये तब होता है जब आप आयोडीन युक्त नमक नहीं लेते हैं, ठीक है। ये चीज आपको पता लग जानी चाहिए। नेक्स्ट आ गया, हम करते हैं नंबर 5 पे, वही बातें कि कौन सी ग्रंथि है, कौन सा हार्मोन और काम क्या है। ग्रंथि किस ग्रंथि से निकलता है, कौन सा हार्मोन निकलता है और उसके काम क्या हैं। तो नंबर 5 पे हम लेके चलते हैं वृषण, और नंबर 6 पे ले चलते हैं अंडाशय। तो जो वृषण ग्रंथि होती है ये नर में होती है और ये किस में होती है? मादा यानी फीमेल में, ठीक है। वृषण यानी टेस्टिस और अंडाशय यानी ओवरी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे जो हार्मोन निकलता है टेस्टिस से, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और अंडाशय यानी ओवरी से निकलने वाले 2 हार्मोन हैं, एक तो है एस्ट्रोजन, 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 और दूसरा है प्रोजेस्ट्रोन, प्रोजेस्ट्रोन।
प्रोजेस्टेरोन। तो ये दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं फीमेल यानी ओवरी से, फीमेल में स्थित ओवरी से। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? नर लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करना। नर लैंगिक लक्षण यानी जो भी मेल सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, जैसे लड़कों की आवाज मोटी होती है, दाढ़ी मूंछों का आ जाना, ठीक है, इस प्रकार के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे कौन नियंत्रित करता है? वृषण से निकलने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। नर लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। और ये क्या करता है? मादा लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। यानी फीमेल के अंदर जो लक्षण होते हैं, जैसे सॉफ्ट वॉइस हो जाना, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस, ठीक है, और आवाज का तीखापन आना, ये सारी बातें जो हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। और प्रेगनेंसी के टाइम एक और हार्मोन निकलता है, इसका काम तो ये हो गया। ये क्या करता है? प्रेगनेंसी को नियंत्रित करता है। जब प्रेग्नेंट फीमेल होती है तो उनमें कौन सा हार्मोन निकलता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस से प्रेगनेंसी, नाम से भी थोड़ा मिलता जुलता है, फोनिकल वर्ड है, पीआर इसमें है, पीआर उसमें है, तो याद रखने में आपको आसानी रहेगी। प्रेगनेंसी को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये थे हमारे कुछ एक हार्मोन जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। अब प्यारे विद्यार्थियों, हार्मोन के बाद जैसा मैंने अभी एक ग्रंथि छोड़ दी कि पीयूष ग्रंथि, इनसे कौन से हार्मोन निकलते हैं और उसके कार्य क्या है, मैंने यहां पर पीटीओ लिख दिया। तो अब हम करने जा रहे हैं पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, और एक और ट्रिक हम आपके लिए लेकर के आए हैं, पीयूष ग्रंथि हार्मोन। एक और ऐसी ट्रिक जिसके द्वारा आप पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले सारे हार्मोन एकदम से याद कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि ट्रिक क्या है? पहले तो आप ये जान लीजिए कि एक्चुअली पीयूष ग्रंथि होती क्या है। तो प्यारे बच्चों, पीयूष ग्रंथि यहां पर होती है। देखिए यहां पर पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में आप बोल सकते हैं कि यहां पर होती है। पीयूष यानी इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहां पर होती है पीयूष ग्रंथि और इससे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि हम मानव शरीर का ऐसा कोई भाग नहीं है जिस पर इसका नियंत्रण न हो। हमारे शरीर के तमाम भागों पर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार पेपर में डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि हमारे शरीर की कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो बिना सोचे आप टिक कर दीजिएगा कि वो ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। अब इससे निकलने वाले हार्मोन, तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए एक और ट्रिक आपके लिए लेकर के आए हम। ट्रिक क्या है? पीयूष गोवा पर फ्लैट लेगा। पीयूष गोवा पर फ्लैट लेगा। ये पीयूष है भाई, ये गोवा है, ये फ्लैट है, ठीक है। और यहां पर पीयूष क्या कर रहा है? पार्टी कर रहा है। पीयूष गोवा में फ्लैट लेगा। क्यों फ्लैट लेगा? क्योंकि पीयूष को वहां पे पार्टी करनी है। ये पीयूष है, ये गोवा है, ये फ्लैट है, तो पीयूष गोवा पर फ्लैट लेगा। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है और इस ट्रिक से आपको सारे के सारे पीयूष ग्रंथि के हार्मोन एकदम से याद हो जाएंगे। पीयूष मैंने क्यों लिया यहां पर? ताकि आपको कल को अगर हार्मोन याद रह गई तो फायदा क्या, अगर ये याद नहीं रहा कि वो हार्मोन निकले कहां से। कई बार हमें ट्रिक तो याद हो जाती है लेकिन ये नहीं पता लगता कि वो ट्रिक है किसकी, तो फिर वो ट्रिक हमारे किसी काम की नहीं रहती। तो इसीलिए हमने साथ में जोड़ा है कि पीयूष गोवा पर फ्लैट लेगा। तो कैसे काम आती है ट्रिक जानिए। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन, ठीक है। तो पीयूष क्या करेगा? गोवा पर, गोवा यानी GOA। यहां पर मैंने इंग्लिश के वर्ड यूज किए हैं लेकिन समझने में कोई दिक्कत नहीं आपको नहीं आने वाली है। G यानी ग्रोथ हार्मोन, यानी वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। इसी हार्मोन का
दूसरा नाम सोमैटोस्टैटिन भी है प्यारे बच्चों, सोमैटोस्टैटिन। ये भी आपको पता होना चाहिए, वैसे कई बार खुदा ना खास्ता आ जाए तो आप बता पाए कि सोमैटोस्टैटिन हार्मोन ग्रोथ हार्मोन का ही दूसरा नाम है। तो पीयूष यानी जी यानी ग्रोथ हार्मोन, तो पीयूष ग्रंथि से पहला निकलने वाला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। ये हार्मोन जिसमें बहुत ज्यादा निकले तो उसकी हाइट बहुत लंबी हो जाती है, जैसे ग्रेट खली, ना निकले तो बहुत छोटी हो जाती है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो पीयूष गोवा पर, जी से ग्रोथ हार्मोन, ओ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका कार्य क्या होता है, मसल रिलैक्स करना, मांसपेशियों को क्या कर देना, रिलैक्स कर देना मांसपेशियों को। और यह हार्मोन आमतौर पर कॉमन हार्मोन है और कुछ साल पहले तक पशुओं के अंदर जब दूध नहीं देते थे तो ये इंजेक्शन लगाया जाता था, लेकिन आज भी हालांकि इस इंजेक्शन को गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन अक्सर पशुओं को लगाते देखे जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वो हार्मोन है जिसके द्वारा मसल रिलैक्स हो जाती है। तो इस हार्मोन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब पशु दूध ना दे रहा हो या फिर बच्चे का जन्म होने वाला हो, ठीक है। तो बच्चे के जन्म के समय जब ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो मसल रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे बच्चे का जन्म देना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ये काम किसका है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, बर्थ हार्मोन, क्योंकि जन्म के समय भी इसी हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है अक्सर, ठीक है। उसके बाद गोवा, ए से ACTH, ACTH, ACTH का पूरा नाम है एड्रीनो कोर्टिको, टी से ट्रोफिक और H से हार्मोन, एड्रीनो कोर्टिको ट्रोफिक हार्मोन। तो प्यारे बच्चों, जो एड्रिनल ग्रंथि से उससे एड्रिनल हार्मोन था, तो एड्रिनल ग्रंथि से कब निकलना है कब नहीं निकलना, वो पीयूष ग्रंथि के ऑर्डर से ही संचालित होगा, क्योंकि पीयूष ग्रंथि से निकलता है ACTH हार्मोन। यही हार्मोन ऑर्डर देता है कि एड्रिनल ग्रंथि को कैसे और कब काम करना है। तो इसका नाम है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो गोवा से यहां पर 3 हार्मोन हमें पता लग गए, जी से ग्रोथ हार्मोन, ओ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन और ए से ACTH यानी एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। क्लियर हो गया। गोवा पर से क्या बन गया, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन। इसका काम क्या है प्रोलैक्टिन का, प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं मिल्क इजेक्शन हार्मोन, मिल्क इजेक्शन। मिल्क इजेक्शन यानी मां अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो दूध का उतरना इसी हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है, दूध का उतरना प्रोलैक्टिन हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए इस हार्मोन को मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं। तो पीयूष क्या करेगा भाई, गोवा पर फ्लैट लेगा। गोवा से 3 हार्मोन हो गए और पर से क्या हो गया, प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब क्या लेगा, फ्लैट लेगा, फ्लैट। तो फ्लैट से यहां पर 4 हार्मोन और हो गए, एफ से FSH। FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम क्या है, फीमेल के अंदर ओवम यानी अंडे का निकलना, कैसे अंडे का बनना है, क्या अंडा डेवलपमेंट कैसे होता है। अंडे का तो मालूम होगा ना आपको कि जब निषेचन होता है, मतलब पुरुष का शुक्राणु मादा के अंडाणु से मिलता है, तभी जाकर के तो एम्ब्रो यानी भ्रूण का विकास होता है। तो अंडाणु का बनाना पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में होता है, क्योंकि उससे निकलता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ ओवम, अंडाणु के बनाने में सहायता, अंडाणु के बनने में सहायता, बनने में सहायता कौन करता है, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला FSH हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। गोवा पर क्या लेगा, फ्लैट। F से FSH, L से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
तो ये भी प्यारे बच्चों फीमेल के अंदर ही जो है फंक्शनिंग करने वाला हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम प्रोजेस्टेरोन और एलएच दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं। एलएच प्रेगनेंसी में इसका भी काफी ज्यादा योगदान है, जिसका नाम है एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद ए से फ्लैट है ना, FLAT, ए से एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको वासोप्रेसिन भी बोलते हैं, वासोप्रेसिन। तो इसका काम क्या है एंटी डायूरेटिक हार्मोन का? वाटर एंड आयन बैलेंस, हमारे शरीर में पानी और आयन की मात्रा संतुलित रहे, उस चीज को देखने का काम किसका है? इसका है, किसका? एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी वासोप्रेसिन। कई बार यह भी आ जाता है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, तो वासोप्रेसिन है, ठीक है। तो प्यूस क्या लेगा? गोवा पर फ्लैट लेगा। तो ए से एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और टी से क्या हो गया? TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम क्या है? थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करना, कि थायराइड ग्रंथि से कब थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो प्यूस ग्रंथि से निकलने वाले TSH हार्मोन के द्वारा डिसाइड होता है। थायराइड ग्रंथि पर नियंत्रण, थायराइड ग्रंथि पर नियंत्रण। तो ये जो है लास्ट वाले हार्मोन का काम है थायराइड ग्रंथि पर नियंत्रण, इसलिए इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वो 8 हार्मोन हैं जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं, और लगभग शरीर के हर एक भाग पर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण होता है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। तो ये ट्रिक की सहायता से हमने सारे के सारे हार्मोन को अच्छी तरह से कर लिया। अब इसको एक बार से रिकैप कर लेते हैं फटाफट से। हार्मोन होते क्या हैं पहले ये जान लीजिए। मैंने आपको बताया था रासायनिक पदार्थ होते हैं, टारगेट ऑर्गन पर प्रभाव डालते हैं। एक हार्मोन की कमी को दूसरा पूरा नहीं कर सकता, और ये नलिकाविहीन ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। दूसरा हमने क्या किया था कि पौधों में जो भी सारे काम हैं उनके नियंत्रण और समन्वय के, वो मस्तिष्क के न होने के कारण हार्मोन के द्वारा ही संभव होते हैं। तो पौधों में कौन कौन से हार्मोन हैं उसके लिए हमने आपको ट्रिक दी थी कि ऑक्सीजन का डर जबरदस्त, क्योंकि साइट पर नहीं मिल रही, थैली बैग में अब कॉर्न है। तो ऑक्सीजन का डर यानी ऑक्सीजन से ऑक्सीन, का डर से डार्विन, ठीक है। जबरदस्त से कौन सा हार्मोन? जिबरलिन, क्योंकि से इसकी डिस्कवरी किसने की? कुरोसोवा ने। डर जबरदस्त क्योंकि साइट पर नहीं, साइट पर नहीं से क्या था? साइटोकाइनिन मिल रही, खोज किसने की? मिलर ने। साइट पर नहीं मिल रही। थैली बैग में अब कॉर्न है, थैली से एथिलीन, बैग से खोज किसने की? एथिलीन की, वर्ग ने की। थैली बैग में अब कॉर्न, अब से एब्सिसिक हमल, और कॉर्न यानी इसकी खोज कॉर्न ने की। और मैंने आपको यह भी बताया था कि एकमात्र पौधे के अंदर नकारात्मक हार्मोन जो फल फूलों को, पत्तों को पौधे से नीचे गिरा देता है, वो नकारात्मक हार्मोन केवल एक ही है, जिसका नाम है एब्सिसिक अमल। उसके बाद हमने मानव हार्मोन का जिक्र किया, कौन कौन से हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि के लिए तो अलग से आपको ट्रिक दी है। थायराइड से थायरोक्सिन निकलता है, ग्लूकोज के उपापचय में हेल्प करता है, लेकिन ये थायरोक्सिन कब निकलेगा वो डिपेंड करता है आयोडीन की उपस्थिति में। अगर आयोडीन नहीं है तो नहीं निकलेगा। एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, इसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। अग्नाशय से इंसुलिन और ग्लूकागोन निकलता है, जो शर्करा और ग्लूकोज के उपापचय में हेल्प करते हैं। उसके बाद वृषण से टेस्टोस्टेरोन जो नर लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, और अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन मादा लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। उसके बाद पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं उसके लिए हमने आपको ट्रिक दी थी कि पीयूष गोवा पर क्या लेगा प्यारे बच्चों? फ्लैट लेगा। पीयूष गोवा पर फ्लैट लेगा, और पीयूष गोवा पर फ्लैट लेगा तो 8 हार्मोन यहां पर हमने इसी ट्रिक से कवर कर दिए। गोवा, ग्रोथ, ऑक्सीटोसिन, एसीटीएच, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, एसीटीएच, पर से प्रोलैक्टिन। तो गोवा पर क्या लेगा? फ्लैट लेगा। फ्लैट से फिर 4 हार्मोन, एफ से एफएसएच, एल से ल्यूटिनाइजिंग, ए से एंटी डायूरेटिक, एडीएच भी बोल देते हैं इसको, और टी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये सारे के सारे हार्मोन कहां से निकलते हैं? पीयूष ग्रंथि से। तो सारे हार्मोन हमने इस वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से आपको याद करवा दिए। प्यारे विद्यार्थियों, जुड़े रहिए कैरियर बूस्टर ऐप के साथ, ताकि आप अपने सिलेबस को अच्छी तरह से करें और अपने दिमाग के अंदर बिठा लें।
आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर एक और नए लेक्चर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।